बुलडोजर तो जो राष्ट्र के साथ खड़ा होगा, जो देश के साथ खड़ा होगा, जो हमारी जनता के साथ खड़ा है, उसका कोई दिक्कत इस कार्य में नहीं है। मगर जो माफिया हैं, गुंडे हैं, जो जनता के साथ राष्ट्र का अहित करेंगे, उनके घर पे बुलडोजर जरूर चलेगा। और अगर हैदराबाद में कहीं ऐसी नौबत आती है तो हम योगी जी का बुलडोजर ला के खुद चलवाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता की पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अगर बात की जाए बाराबंकी जिले की, तो बाराबंकी जिले के सबसे युवा विधायक हैदरगढ़ से दिनेश रावत हमारे साथ हैं, जो सबसे युवा हैं और उन्हें जनता ने इस बार अपना विधायक चुना। तो सीधा सवाल उन्हीं से रहेगा। दिनेश जी, आपका यूपी में स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि सबसे पहले तो आप सबसे युवा विधायक हैं। बाराबंकी जिले की बात की जाए, लगभग 30 से 31 के आसपास आपकी उम्र होगी। क्या लगा था, क्या सोचकर आप मैदान में कूदे थे? भारतीय जनता पार्टी ने जब मैं टिकट मांगा तो हमको युवा होने का भी फायदा मिला। उन्होंने इस युवा पे विश्वास किया और मैं पूरी मेहनत और पूरी लगन से जनता के बीच में गया। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, जो उन्होंने 5 साल काम किए थे, उसको रखकर मैं चुनाव जीत कर आया। अच्छा, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? आप विधायक बन गए हैं तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके? हैदरगढ़ विधानसभा में कौन से ऐसे कार्य नहीं हुए हैं जो अब आपके जरिए होंगे? हमारा शीर्ष नेतृत्व ने हमारा संकल्प पत्र जारी कर दिया है। मेरी प्राथमिकता रहेगी पहले अपने क्षेत्र में हर हाल में उस संकल्प पत्र को प्राथमिकता के तौर पर जारी रखा जाए, और दूसरे जो हमारे क्षेत्र के कुछ मुद्दे हैं, जैसे टिकराम पुल है, और हमारे यहाँ लोगों को आने जाने के लिए हमेशा क्रॉसिंग पे दिक्कत होती है, जाम लगे रहते हैं, इनको अंडरपास बनाकर या ब्रिज बनाकर कम किया जाए। एक महिला मेडिकल कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज की मैं सरकार से मांग करूंगा और 5 साल में स्थापित करने का प्रयास करूंगा। जब आप चुनाव में उतरे थे तब आप भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी कर रहे थे, तो उस समय कितना कॉन्फिडेंस था कि टिकट हम ही को मिल जाएगा? क्योंकि कहना नहीं चाहेंगे, आपके यहाँ से मौजूदा विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के थे, तो उस समय जब आप आपने निर्णय लिया तो कितना कॉन्फिडेंस था आप में? हमको जब मैं ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ रहा था तब भी हमको कॉन्फिडेंस था कि मैं कहीं जहाँ से टिकट मांगूंगा वहाँ से युवा होने के नाते हमको मिलेगा। मैंने हैदरगढ़ से मांग की और शीर्ष नेतृत्व ने स्वीकारा। मैं इसके लिए उसका आभार व्यक्त करता हूँ। और रही बात कॉन्फिडेंस में जीत की, तो ये हैदरगढ़ से विश्वास हमको था कि युवा साथी हमारे साथ रहेंगे और हम निश्चित हो जीत के आएंगे। अच्छा, जब बीच में चुनाव का उतार चढ़ाव चल रहा था, कहीं आप अगर बात की जाए तो कुछ वोटों से कम हो गई थे, मतलब अंतराल से। अगर चुनाव की बात की ले तो लगातार अभी आपके बाराबंकी में दिल्ली सरदोस्ती लगभग 260 या 61 हार गए थे। उसमें मन में क्या चल रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, या फिर हम मतलब पूरा वो पार्टिकुलर कुछ एरिया था जहां उनके लोग ज़्यादा थे। हम पहले जानते थे कि यहाँ हमारा थोड़ा माइनस रहेगा, और थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ। बाकी चुनाव में हम लोग हमेशा आगे रहे। अच्छा, हैदरगढ़ की मतदाता को क्या कहेंगे आप? हैदरगढ़ मतदाता को, यहाँ के जनमानस को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने, हम नए थे उनके क्षेत्र में, उन्होंने ये चुनाव मैं नहीं लड़ा, हमारा चुनाव जनता ने लड़ा, खुद अपना चुनाव मानकर जनता ने लड़ा है, और इसीलिए हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं। क्या मंत्री के रूप में भी दावेदारी के बारे में कहीं सोच रहे हैं, कोई ख्याल की चाहे तो पार्टी का कमान, मतलब मंत्री के बारे में कोई विचार वगैरह? ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। जो फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा उसको माना जाएगा। बाकी जो भी निर्णय पार्टी द्वारा दिया जाएगा मैं उसका निर्वहन करूँगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस थे कि इतनी सीटें आपको मिलेंगी? एग्जिट पोल था, कुछ समाजवादी पार्टी के लोग अगर बात कर लिया तो लगातार एग्जिट पोल को एक धंधा बता रहे थे कि मीडिया मतलब एक धंधा है, ये सट्टेबाजों के लिए एग्जिट पोल दिखाएगा। लेकिन जब हकीकत सामने, तो उस समय आपके क्या लग रहा था? जो ये सीटें दिखाई थी, लग रहा था कि आपको 250 प्लस होंगी सीटें? देखो, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को, जो उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास था कि हमारी सरकार पुनः बनने जा रही, वो जो 10-20 सीटें हम लोग माइनस हो गए, उनके जो झूठे वादे थे जनता उसमें फंस गई है। तमाम उन्होंने झूठे अपने वादे किए थे, उसमें थोड़ा हो गया। नहीं तो हम लोग 300 प्लस जीत के आते, फिर भी हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आई है, और 24 में हम लोग फिर इसी तरह 80 की 80 सीटों जीत कर उत्तर प्रदेश में आएंगे। लास्ट क्वेश्चन, बुलडोजर कहाँ चलेगा? बुलडोजर तो जो राष्ट्र के साथ खड़ा होगा, जो देश के साथ खड़ा होगा, जो हमारी जनता के साथ खड़ा है, उसका कोई दिक्कत इस कार्य में नहीं है। मगर जो माफिया हैं, गुंडे हैं, जो जनता के साथ राष्ट्र का अहित करेंगे, उनके घर पे बुलडोजर जरूर चलेगा। और अगर हैदरगढ़ में कहीं ऐसी नौबत आती है तो हम योगी जी का बुलडोजर ला के खुद चलवाएंगे। वाह, ये तो हमारे साथ हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत जी से खास बातचीत। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें हैदरगढ़ की जनता के उन्होंने आभार प्रकट किया। अगर बात की जाए विधायकी के लोग, तो ये सबसे युवा विधायक है यहाँ के। और बाराबंकी जिले की बात की जाए, इन्होंने बुलडोजर पर लेकर भी कहा कि हैदरगढ़ में भी अगर जरूरत पड़ेगी जो माफिया है तो वहाँ पे बुलडोजर चलेगा। यूपीटीवी के लिए सिमोस्ती की रिपोर्ट।